नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं गवर्नमेंट के एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। आज मैं खड़ा हूं ऊन टोंक रोड और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा कि गवर्नमेंट ने जहां एक बड़ी जमीन चिन्हित करी है और जो लास्ट टाइम राइजिंग राजस्थान जयपुर में इन्वेस्टर्स आए थे, उन दोनों ने मिलकर इस जगह का चुनाव किया। तो ये गवर्नमेंट का फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इंफ्रा रहेगा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन यहाँ डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट के मास्टर प्लान सेक्टर प्लान के अनुसार। आज उसकी बात करने वाले हैं। इस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है हुक्कन इंडस्ट्रियल एरिया। दोस्तों, इस टोटल रिको इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात करूं तो टोटल 256 बीघा में है और 232 प्लॉट्स इसमें होने वाले हैं। मिनिमम प्लॉट्स की मैं बात करूं तो 1200 गज से लेके मैक्सिमम आपको 12000 गज तक के प्लॉट आपको इसको देखने को मिलेंगे। तो ये जो टोटल एरिया है, ये गवर्नमेंट के मास्टर प्लान सेक्टर प्लान के अनुसार डेवलप होने वाला है और फ्यूचर में इसमें बहुत सारी कंपनियां जाएंगी। तो उन्हीं कंपनियों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के जो प्लान होते हैं वो कई कागजों में चिन्हित हो जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट चालू होने में बहुत सारा समय लग जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्रियल जोन की मैं बात करूं तो ये जो वर्किंग है इसमें बहुत ही फास्टली हो रही है और इससे यहाँ फास्टली ये एरिया डेवलप होने से यहाँ जो रियल एस्टेट मार्केट या यहाँ पे आसपास की जो जमीनों में काफी बूम देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस एरिया में या इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंपनियां आने वाली हैं, किस किस तरह की कंपनियां वर्किंग करेंगी, तो उन्हीं के बारे में अपन विस्तार से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अभी मैं बात करने वाला हूं कि इस एरिया में कौन कौन सी कंपनियां वर्क करेंगी। जैसे एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग है, इसके अलावा ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स है, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी है जो सोलर प्लांट की तरह हो गया। इसके अलावा बात करें टूरिज्म का भी ये बनने वाला है, टूरिज्म हब बनने वाला है। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा व्यापार यहाँ से जुड़ेगा। इसके अलावा बात करूँ दोस्तों, सबसे हाईलाइट पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो जेम्स एंड ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा यहाँ पे वर्किंग होने वाली है। इसके अलावा बात करूँ ग्लास एंड कैरामिक्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एजुकेशन एंड स्किल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ESDM भी आपको यहाँ वर्किंग में देखने को मिलेगी एंड IT एंड ITs भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस जगह में आपको बहुत सारे लॉजिस्टिक गोडाउन और वेयर हाउसेज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूँ काफी सारे जैसे छोटे स्मॉल उद्योग जैसे SME और MSME, ये भी लघु उद्योग व्यापार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिवदासपुरा के इस लैंड पुलिंग योजना के बारे में, जिसमें 55-45 का रेशियो से इसको एरिया को डेवलप किया जा रहा है। 55% इससे को JDA डेवलप करेगा और 45% इससे को काश्तकार डेवलप करेंगे। जैसे जिन काश्तकारों की यहाँ जमीनें गई हैं उनको मुआवजा न देके उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट उनको बोल रही है। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूं इस बेल्ट में 10,000 बीघा में एक गवर्नमेंट बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ सेंटर भी ला रही है, जिसको प्रॉपर यहाँ के शिवदासपुरा का एक अलग से मास्टर प्लान सेक्टर प्लान बना है, उसी के आधार पर इस एरिया का डेवलपमेंट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, मैं और कनेक्टिविटीज की बात करता हूँ तो ऑन टोंक रोड के टच के ये इलाके रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ एजुकेशन जोन की मैं बात करूँ तो बड़ी 2 स्किल्स यूनिवर्सिटी भी इस एरिया में डेवलप की जा रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे 300 बेड का एक सैटेलाइट हॉस्पिटल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी मेजर चीजें हैं जो इस एरिया का डेवलपमेंट करेगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूँ इस एरिया में चंदलाई डैम है। चंदलाई डैम की वजह से यहाँ का जो जल स्रोत है वो काफी बेहतरीन रहता है। तो जिधर जल स्रोत ज्यादा रहता है तो फ्यूचर में क्या है, रेजिडेंशियल कॉलोनियां वहां ज्यादा डेवलप होती है। तो ये भी एक मेजर कारण है इस एरिया में फ्यूचर में फास्ट बसावट आने का। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूं अजमेरी गेट, जिसे मेन सिटी मानते हैं अपन जयपुर की, वहां से ये एरिया 38 किलोमीटर पड़ेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट से मैं बात करूं तो ये एरिया 25 किलोमीटर है दोस्तों। इसके अलावा सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से ये लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूं मेट्रो कनेक्टिविटीज की, पहले जो मेट्रो का फेज था वो सीतापुरा से अंबाबाड़ी था। अब इस एरिया का डेवलपमेंट करके इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसको चोमू सामोद से लेकर इसको चाकसू तक गवर्नमेंट ने जोड़ने का प्लान बनाया है। चाकसू में क्या है कि एक तो दादनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अलावा ये कुकन इंडस्ट्रियल एरिया है। इनकी भी कनेक्टिविटी यहाँ पे फ्यूचर में काफी वर्कर्स आएंगे तो काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, ये जो एरिया है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जोन है।
अब इसकी बात करें, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कनेक्टिविटी ने जयपुर से जो कनेक्टिविटी जोड़ी है, इस एरिया को काफी खास बना दिया है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पे जयपुर में कनेक्टिविटी से जो नॉर्दर्न साइड के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका रुख भी बहुत ज्यादा जयपुर की तरफ हुआ है। स्पेशली किसी भी शहर का जो साउथ पार्ट है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है, तो टोंक रोड जो है वो जयपुर का साउथ पार्ट है और फ्यूचर में यहाँ काफी ज्यादा संभावना रियल एस्टेट में होने वाली है। दोस्तों इस एरिया में बड़े इंफ्रा की वजह से जो बड़े जो रियल एस्टेट के ग्रुप हैं वो भी इस ओर रुख कर रहे हैं, और एक उनमें से एक बहुत बड़ा ग्रुप है गोकुल कृपा ग्रुप, जिनके भी यहाँ हजारों बीघा में प्रोजेक्ट हैं। तो मैं भी एक लीगल एडवाइजर हूँ रेरा एस्टेट। तो आप यदि रियल एस्टेट से संबंधित कोई परचेजिंग चाह रहे हैं या इस एरिया में छोटा मोटा निवेश का कोई प्लान है आपका, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल का जो नाम है वो कावे रियल्टर्स है, आप उसको सब्सक्राइब करें। और रियल एस्टेट से संबंधित और कोई आइडियाज आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।